दोस्तों, सिंधी खादों पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंधियों की स्पेशल डिश मिठो लोलो, जिसे बनाया जाता है नाग पंचमी यानी कि गोगरों पर या फिर थदड़ी पर, जो सावन महीने में सातम आती है ना, उस पर। इसकी बढ़िया सी रेसिपी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले एक कोई भी कटोरी का स्टैंडर्ड माप हम सेट कर लेंगे और सारी चीज़ें उसी से माप कर हम यूज़ करेंगे। तो इस कटोरी के हिसाब से मैं ले रही हूँ पूरी कटोरी भर के शुगर, और बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे ना, हम इसी से मापने वाले हैं। तो एक कटोरी शुगर को मैंने एक तपेली में ले लिया था और उसमें ऐड कर दिया था मैंने इसी कटोरी से मापकर 1/4 कटोरी जितना पानी। और कुछ दाने मैं यहाँ पे डाल रही हूँ केसर के। आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये केसर वाला फ्लेवर काफ़ी बढ़िया लगा, इसलिए मैंने इस बार भी यही ट्राई किया है। और इससे ना शुगर को अब हमें अच्छे से घोल लेना है और इसे हम रेस्ट दे देंगे कुछ 1-2 घंटे के लिए, साइड में रख देंगे। और उसके बाद देखिए शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसमें। और बस फिर क्या करना है, आटा लगा लेना है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसी कटोरी से मापते हुए यहाँ पे मैंने लिया है 3 कटोरी आटा और 1 कटोरी हम इसमें तेल डाल देंगे। वैसे अगर आप घी यूज़ करना चाहें तो वो भी आप मेल्ट करके इसमें डाल सकते हैं। घी गरम नहीं होना चाहिए, मेल्ट करके उसे ठंडा कीजिए और फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तेल लिया है, 3 कटोरी आटे में 1 कटोरी तेल, और बस अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ऐसा क्रम्बली सा हमारा टेक्सचर देखिए बन जाएगा। और ये जो शुगर वाला पानी हमने बना के रखा है ना, उससे हमें आटा लगा लेना है। अब तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करके मसलते हुए आटा रेडी करना है। तो पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटा गूंथते जाएंगे। बनाने के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका आटा गूंथना ही है। तो अगर आप इस तरह से एक ही कटोरी या कप से मेजर करके डालते हैं ना सारे इंग्रेडिएंट्स, तो ये अगर आप पहली बार भी लोला बना रहे हैं ना, तो भी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट बनेगा। तो सारा पानी देखिए अब इसमें यूज़ हो चुका है और बढ़िया सा अब हमारी जो टेक्सचर है ना आटे का, बस इसी तरह से हमें चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से बड़े से लोए लेंगे, जैसे कोकी के लिए लिए जाते हैं ना, और इस तरह से उसे सील किया जाता है ताकि किनारियों से वो ना टूटे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा मोयन है तो फिर किनारियों से भी टूटेगा। तो हम अच्छी तरह से इसे मसलते हुए बड़ा सा लोया लेंगे और इसे इस तरह से सील कर देंगे। सारे आटे से हम ऐसे लोए बना के रेडी कर लेंगे। आप इसे ना गुड़ से भी बना सकते हैं, कि जहाँ पहले मैंने 1 कटोरी शुगर ली ना, तो आधी कटोरी गुड़ और आधा कटोरी आप शुगर ले लें और उसमें पानी डाल के उसे मेल्ट कर दें, तो हमारे गुड़ वाले लोले भी रेडी हो जाएंगे। तो ये 3 कटोरी आटे से देखिए यहाँ पे मेरे 6 लोले और एक छोटा सा लोला बना है, क्योंकि इस तरह से मैंने उसमें से थोड़ा सा आटा निकाल लिया था, जिसमें से मैं बनाऊंगी अखड़ी टिकड़ियों। ये गोगरे की पूजा या फिर सातम की पूजा में ऐसे बनाया जाता है और इसी की पूजा होती है। तो 6 लोले हमारे बन के रेडी होंगे और एक छोटा सा लोला बनेगा। और 5-10 मिनट का रेस्ट दे के फिर चलिए लोलों को बेल लेते हैं। तो इस तरह से एक बार फिर किनारियों से सील कर दिया है मैंने, और एकदम हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। और काफ़ी थिक इसकी थिकनेस हमें रखनी है, तो ध्यान रखिएगा बेलते समय ज़्यादा ज़ोर से उसे ना बेलें, एकदम हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे। और अगर ये किनारियों से थोड़ा सा टूट भी रहा है ना, हम काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें मोयन डलता है, इसलिए किनारियाँ आपको ऐसी लग रही होगी, तो हम क्या करेंगे, इसे हाथों से ही थोड़ा सा सील कर देंगे किनारियों को। ये देखिए लोले की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, और इस तरह से हम सारी किनारियों को सील कर देंगे। अब इस पे ना छुरी से हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे, कट लगा लेना है क्रॉस में हमें। और यहाँ पे मैंने तवा गरम करने रख दिया था, उस पे लोले को डाल देंगे और हमें इसे ना एकदम स्लो फ्लेम पे सेक लेना है। तो तवा आप लोहे का ही लीजिएगा, उसी पे ये बहुत बढ़िया बनते हैं, नॉनस्टिक तवे पे नहीं मज़ा आएगी। और जब तक वो लोला सेक रहा है तब तक हम दूसरा लोला भी बेल लेंगे। उसे बनने में ना, सिकने में, अच्छे से अंदर तक सिकने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम उसे स्लो फ्लेम पे सेक रहे हैं ना, और उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम दूसरा लोला बना के रेडी करते हैं उसी तरह से।
वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र रखने से हमें यहाँ पे ना मीठे मीठे लोले मिल रहे हैं, तो फिर वर्थ है ना ये सब्र रखना। अब देखिए एक साइड से ये अच्छे से सिक चुका है और दूसरी साइड से इसे सेकने दिया, तो देखिए ये दूसरी साइड भी बढ़िया सिक चुका है। अब हम इस पे ना तेल या फिर अगर आप चाहें तो घी भी इस पे लगा सकते हैं, तो तेल लगा के दूसरी साइड उसे सेकने देंगे। बस इसी तरह से अलट पलट करना है, तेल या फिर घी लगाना है और स्लो फ्लेम पे इसे बढ़िया सा सिकने तक। देखिए अब हमारा लोला रेडी हो चुका है। तो देख दोनों साइड से कितना बढ़िया कलर आया है, कितना बड़ा इसका टेक्सचर है देखिए। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और दूसरा लोला इसी तरह से हम सेक लेंगे। तो अब मेन बात आती है, इन्हें ना ठंडा होने देना है। तो यहाँ पे देखिए सारे लोले मैंने ठंडे कर लिए हैं पहले। इसे ना नेक्स्ट डे खाया जाता है, जैसे गोगरों पे एक दिन पहले ये बनता है और गोगरे पे खाया जाता है, सेम थदड़ी पे होता है। तो इसे ना ठंडा करके फिर ही स्टोर किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम गरम गरम इसे बंद करके रखेंगे किसी डब्बे वगैरह में तो ये एकदम नरम हो जाएंगे, सौगी से हो जाएंगे। तो वैसे ये एक जो छोटा सा लोला बना था ना, वो भी देखिए बन के रेडी है, पर फ़िलहाल ये गरम है, तो मैं क्या करूँगी इसे भी ठंडा होने देती हूँ और फिर इनके साथ इसे स्टोर करेंगे। तो नेक्स्ट डे हमें इसे खाना है, तो स्टोर किस तरह से करना है ताकि नेक्स्ट डे भी ये बहुत ही बढ़िया लगे। तो यहाँ पे एक कैसरोल ले लिया है मैंने और उसमें हम कोई भी पतला सूती कपड़ा या फिर कोई इस तरह का बड़ा रुमाल हो तो वो ले लेंगे और उसमें हमें इन लोलों को रखना है। ऐसा करने से ना नेक्स्ट डे भी ये काफ़ी बढ़िया रहते हैं। कोई ऐसे ही अगर आप इसे रख दोगे ना कपड़े में लपेटे बिना, तो ये ड्राई से हो जाते हैं, टेस्ट नहीं आता। तो इस तरह से हम उसे स्टोर कर लेंगे सारे लोलों को। याद रखिएगा कि इन्हें ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटा लोला अभी थोड़ा सा गर्म है, तो मैं इसे बाद में इसमें डाल दूँगी। अच्छे से कपड़े को बंद कर देना है, इस तरह से ढक लेंगे और फिर ढक्कन लगा लेना है हमें, और नेक्स्ट डे भी आपके लोले बहुत ही बढ़िया रहेंगे। तो अगर परफेक्ट मेजरमेंट्स लिए हैं आपने और सारी टिप्स फॉलो की हैं, तो बहुत ही बढ़िया लोला फर्स्ट टाइम में भी आपका बनके रेडी होगा। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।